उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को एक गैस सिलेंडर और एक फ्री गैस चूल्हा मिलेगा और प्रति सिलेंडर पर आपको यहाँ पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं और जो है इसका लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ कुछ इस प्रकार मिलेगा कि आपको इस योजना के अंतर्गत एक गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसके बाद जब भी आप अपनी गैस को रिफिल कराएंगे, गैस भरवाएंगे, तो प्रति गैस जो आपका अमाउंट होता है 900 रुपये फिलहाल अभी चार्ज चल रहा है। यानी एक सिलेंडर का भरवाने जाते हैं नॉर्मली तो 900 रुपये कुछ रुपये 900 कुछ रुपये का यहाँ पर चार्ज लगता है। लेकिन वहीं पर आपको प्रति गैस सिलेंडर जो है 300 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस लेते हैं। और इसमें फिर आपको जो गैस पड़ेगा वो लगभग 600 रुपये का पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होता है, जो आपका 300 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है जब आप गैस भरवाते हैं तब। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने कैसे करना है आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो है गूगल ब्राउज़र को ओपन करना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे उज्ज्वला योजना। इस प्रकार से आप सर्च कर लेंगे उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं उज्ज्वला योजना यहाँ पर इस प्रकार से सर्च कर लेता हूँ। जैसे हम उज्ज्वला योजना सर्च करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा PMUY। इस प्रकार से हमें इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है ये ओपन होके आ जाता है। अब इसके अंतर्गत हमें आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहीं पे आपको जो है होम बटन के बगल में अबाउट है, अबाउट के बगल में आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMUY कनेक्शन, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप सभी के सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर का तो ऑप्शन मिला है, क्लिक टू अप्लाई फॉर न्यू PM उज्ज्वला योजना कनेक्शन। तो आवेदन करने से पहले हमें इसके कुछ क्राइटेरिया के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आपको आवेदन करने में कोई समस्या ना आए। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके घर में जो महिलाएं हैं वो 18 साल की हो चुकी हैं। इसके बाद उनके घर में पहले से कोई LPG का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर जो है ऑयल या OMC से संबंधित कोई भी उसके घर में व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा बात यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है उसके पास एक गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए, चाहे फिर वो आय प्रमाण पत्र हो या फिर आपका राशन कार्ड हो, जिससे कि यह पता लगा जा सके कि आप जो है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऊपर नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में दोस्तों आप KYC के लिए अपना ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पासबुक देनी होगी। अगर बैंक का पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक भी आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति है जो उस स्टेट में आके आवेदन कर रहा है तो उसके लिए फिर यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा जो कि आपको अलग से भरकर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को उज्ज्वला योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कनेक्शन आप महिला के नाम से करेंगे। दूसरा, उस महिला का आपका आधार कार्ड होना चाहिए और उसका बैंक का पासबुक होना चाहिए और राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप सीधा क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से 3 कंपनियों के ऑप्शन आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। जैसे कि पहला है इंडियन ऑयल, दूसरा है भारत गैस, तीसरा है HP गैस। अब यहाँ पर आप किस में आवेदन करेंगे, तो दोस्तों आपको उसी में आवेदन करना है जो आपके घर के नज़दीक में जिस गैस की एजेंसी है उसी पे ही आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आपके घर में अगर आपके घर के नज़दीकी में इंडियन गैस की एजेंसी है तो आप इंडियन गैस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपके घर में नज़दीकी भारत गैस की एजेंसी है तो भारत गैस में अप्लाई करेंगे। और अगर आपके घर के नज़दीक में जो गैस की एजेंसी है HP की है तो HP के सामने अप्लाई करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे भारत गैस की जो है एजेंसी हमारे घर के नज़दीक है, तो यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से जो है रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन का यह फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप ऑफ कनेक्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, पहला है उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन, दूसरा है रेगुलर एलपीजी कनेक्शन। तो आपको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना आवेदन करना है, तो इसलिए आपको उज्ज्वला 2.0 न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से जो भी आपका स्टेट है, आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा, स्टेट का चयन करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे इस प्रकार से, और फिर इसके बाद यहाँ पर शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे। तो शो लिस्ट पर क्लिक करने के बाद अब इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गैस एजेंसी वाले हैं उन सभी का यहाँ पर गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा, उनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा। तो आप देख लेंगे कि आपके घर के नज़दीक में कौन सा एजेंसी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उन्हीं के नाम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उनका आपको नाम भी देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरिफिकेशन करना होगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे। अगर कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश कैप्चा पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से कैप्चा रिफ्रेश हो जाएगा। दोबारा से इस प्रकार से करेंगे तो ये कैप्चा यहाँ पर आ चुका है। अब ये कैप्चा यहाँ डालना है और फिर सबमिट पे क्लिक। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके उस नंबर पर 6 अंक का ओटीपी जो है वो आएगा। तो फाइनली हमारे नंबर पे वो ओटीपी प्राप्त हो चुका है। तो जो ओटीपी हमारे नंबर पे आया उस ओटीपी को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से ओटीपी हम यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद सीधा सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं हमारे स्क्रीन पर उज्ज्वला 2.0 केवाईसी, यहाँ पे न्यू केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस प्रकार से हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसको भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इज कंज्यूमर माइग्रेंट फैमिली, तो यहाँ पर अगर पहले से आप माइग्रेट कर सकते हो तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पे ही रहने देना है। अगर आपको नया कनेक्शन लेना है, इसके अंदर फैमिली आइडेंटिफायर पे क्लिक करना है। यहाँ पे राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। राशन कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं आ रहा है ऑप्शन, तो राशन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे फैमिली आइडेंटिफायर नंबर, यानी कि यहाँ पे अब राशन कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। राशन नंबर डालने के बाद टाइप ऑफ स्कीम, तो यहाँ पे किस प्रकार की स्कीम में आपको आवेदन करना है, तो यहाँ पर जिस भी प्रकार की स्कीम में आवेदन करना है, तो आपका जो राशन कार्ड है किस योजना के अंतर्गत बना है। जैसे कि अगर आपका राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत बना हुआ है तो आप यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, कौन सी तारीख को इशू हुआ है वो डालेंगे। सब कैटेगरी में यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फैमिली आइडेंटिफायर में उसका जो भी स्टेट है, स्टेट का चयन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे स्कीम डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और फिर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका राशन नंबर ले लिया गया है और यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो है ये पूछ रहा है कि आई कन्फर्म सबमिट आधार आल मेजर अडल्ट फैमिली मेंबर एज पर फैमिली आइडेंटिफायर, तो यहाँ पे हमें टिक कर देना है। अगर उस राशन कार्ड में सभी मेंबर्स मौजूद हैं तो उस पर टिक करोगे। ठीक है, तो उस राशन कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर का यहाँ पर जो है डिटेल फैच होकर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेजर है या कुछ ऐसा है तो उसका आप यहाँ नाम डालेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिलेशन का डिटेल डालना है, तो उसके हस्बैंड का नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद उसका आधार नंबर डालेंगे, एज यहाँ डालेंगे और यहाँ पे रीजन ऑफ आधार, अगर अनअवेलेबल आधार कार्ड नहीं है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि उसका आधार कार्ड क्यों नहीं है। जैसे कि अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है उसके पति की, या फिर कुछ और समस्या है, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करके डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐड न्यू फैमिली का क्लिक करके उसके मेंबर को दोबारा से आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई एम ए सिंगल वुमेन एज पर फैमिली।
ठीक है। जैसे कि अगर सिंगल महिला है तो इस प्रकार से फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर वह महिला जो है शादीशुदा है लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, तो फिर सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, इसको टिक नहीं करेंगे, इसका ध्यान रहे। इसका पर्सनल डिटेल में आना है। अब पर्सनल डिटेल में दोस्तों आपको सबसे पहले जिसका राशन कार्ड अभी आपने नंबर डाला है उसका नाम डालेंगे, उसका लास्ट नेम डालेंगे, उसका मिडिल नेम डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। अब एड्रेस प्रूफ में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ में। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाता है, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आधार सेलेक्ट करने के बाद हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, लैंडमार्क, विलेज का नाम, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे फ्लोर का नाम, पंचायत का नाम, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ये सब आप यहाँ पे प्रॉपर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर अदर रिलेटिव डिटेल आ चुका है। तो यहाँ पे जो है आपने जिस रिलेटिव का नाम डाला था तो आप उनका भी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिटेल रिलेटेड कैश ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आप जो है अपना आधार नंबर डालेंगे। पहले तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, नेम एज पर आधार नंबर, ठीक है। इसके बाद नेम डालना है, फिर आपको अपना बैंक का IFSC कोड डालना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक बैंक का जो नाम है वो आ जाएगा। फिर अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसको आपको चूज़ कर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, फिर कंफर्म कर देना अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पे आपको जो है नेम एज पर बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक में क्या आपका नाम है वो भी आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। फिर नीचे आना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पैकेज सिलेक्शन। पैकेज सिलेक्शन में आप जो है कितने केजी का सिलेंडर प्राप्त करना चाहते हैं। एक 5 केजी का सिलेंडर भी आता है जो छोटा वाला होता है, और एक 14.2 केजी का होता है जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है, ठीक है। तो आपको कौन सा चाहिए, तो यहाँ पर आप 14.2 केजी वाला को ही सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो शहर में है या गांव में है, तो यहाँ पर गांव में आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी है और आप भी हैं, तो आप रूरल को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, विलेज और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट का आपको डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कंसेंट का, कंसेंट पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो आवेदन है कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने में 15 से 20 दिनों का या मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम लग सकता है।